नमस्कार साथियों, मैं ए.के. ढिल्लन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। आज हम सर्वनाम को पढ़ेंगे और सर्वनाम से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं हम सभी को आज क्लियर कर लेंगे कि सर्वनाम से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं या किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वनाम, पहले तो सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम होते क्या है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं वे सर्वनाम होते हैं। जैसे कि आप बोलने लगो कि एक शब्द, एक सेंटेंस लो कि राम सुबह उठा, फिर राम ने खाना खाया, फिर राम घूमने गया, फिर राम बाजार गया, फिर राम खेलने गया। तो कुछ सेंटेंस अच्छा नहीं लगेगा। तो बार बार संज्ञा राम आ रही है, इसके बदले अगर हम वहाँ पर सर्वनाम का यूज़ कर लेंगे तो सेंटेंस में अच्छा लगेगा बोलने। जैसे कि राम सुबह उठा, फिर उसने खाना खाया, फिर वह खेलने गया, फिर वो बाजार गया। तो वो, ये, उस, ये इस तरह के जितने भी शब्द हैं सर्वनाम ही हैं और इस संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आएगा, ये दोनों क्वेश्चन ना थोड़ा सा, ये दोनों जो क्वेश्चन है सर्वनाम के कुल भेद या प्रकार या कुल सर्वनाम, इसमें बच्चों को डाउट होता है, तो आज मैं आपको डाउट क्लियर करूँगा। अगर ऑप्शन में दे कि सर्वनाम के कुल भेद या प्रकार कितने होते हैं, तो होते हैं 6 प्रकार के। लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाए कि कुल सर्वनाम कितने हैं, उसने पूछ लिया इस बार कि कुल सर्वनाम कितने हैं, तो होते हैं 11। और अगर पूछेगा कि सर्वनाम के कुल भेद या सर्वनाम के कुल प्रकार कितने हैं, ऑप्शन में भेद और प्रकार लिखा होगा तो लिख लगाएंगे 6, और पूछेगा कुल सर्वनाम कितने हैं तो होते हैं 11। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि कुल सर्वनाम के भेद कितने हैं, 6, या कुल सर्वनाम कितने हैं तो होते हैं 11। सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं? एक होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, एक होता है निजवाचक सर्वनाम और एक होता है संबंधवाचक सर्वनाम। इस तरह से ये आपके 6 प्रकार के सर्वनाम हैं। और कुल सर्वनाम कितने होते हैं? 11। कौन कौन से होते हैं? मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो। तो ये आपके कुल 11 सर्वनाम है। और सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। तो ये पहले प्रकार देखते हैं इसका, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्तम पुरुषवाचक, एक होता है मध्यम पुरुषवाचक, एक होता है अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक क्या होता है? इस तरह समझो, जैसे कि कोई बंदा है या मैं हूँ या कोई भी बंदा है, वो अपने आप को उत्तम समझता है, तो वो तो हो गया उत्तम पुरुषवाचक। और हम अपने लिए, खुद के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ अपने लिए, बोल सकता हूँ मैं यहाँ जा रहा हूँ, हम ये कार्य कर रहे हैं, तो वो तो आएगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। और ये होता है वक्ता, बोलने वाला। उत्तम पुरुषवाचक को वक्ता ही बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से वक्ता कौन सा है, तो ऑप्शन में होगा मैं, हम, तुम, तू, ये है, तो उसमें मैं और हम जो है ये होते हैं वक्ता। और श्रोता है तो सामने वाला, सुनने वाला, और उसे बोलते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम। जैसे कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं उसके लिए क्या शब्द यूज़ कर सकता हूँ तुम, तो, आप, सामने वाले के लिए। और हम किसी तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, उसे बोलते हैं अन्य पुरुष सर्वनाम। तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं कि, तो उसे क्या बोलेंगे कि वह वहाँ पर जा रहा होगा, वह यह कार्य कर रहा होगा, उसने ये काम कर लिया होगा, उसने अब खेल लिया होगा। तो ये होता है आपका अन्य पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष वो होता है जो हम अपने लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं अपने लिए यूज़ करूँगा मैं और हम, तो ये तो हो गया उत्तम पुरुष। सामने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं, जो हमारी बातों को सुन रहा है, उसे बोलते हैं श्रोता, उसके लिए यूज़ करते हैं हम तू, तुम, आप। अन्य पुरुष जो हम किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात करेंगे, वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन हम फिर भी उसके बारे में बात करेंगे, तो होगा आपका अन्य पुरुष। उसके लिए हम यूज़ करेंगे यह है, वह है, ये, वो। तो देखिए, उत्तम पुरुष में होता है मैं और हम। आप बोल रहे हैं कुछ, तो आप अपने लिए 2 ही शब्द यूज़ कर सकते हैं कि मैं और हम। मध्यम पुरुष होता है तू, तुम, आप। और अन्य पुरुष होता है यह, वह, ये और वे।
क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन आएगा कि बताओ निम्नलिखित में से अन्य पुरुष कौन सा, ऑप्शन दे देगा मैं, हम, तू, यह। तो अन्य, जब हम किसी अन्य की बात करेंगे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यह वह कार्य कर रहा होगा, वह अब खेल रहा होगा, वे अब जा रहे होंगे। तो ये सब होते हैं अन्य पुरुष। मध्य पुरुष होता है जिसको सामने वाला हमारी बातें सुनता है, उसे बोलते हैं श्रोता। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तुम्हारे सामने कोई बंदा खड़ा है तो तुम उसके लिए क्या यूज़ करोगे, तुम उससे कहोगे कि तू कहाँ पर जा रहा है, तुम कहाँ पर जा रहे हो, आप कहाँ पर जा रहे हो। तो ये होता है अन्य पुरुष। और उत्तम पुरुष होते हैं हम खुद के लिए यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं उत्तम। और अपने लिए हम दो शब्द यूज़ करते हैं कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ या हम यहाँ पर जा रहे हैं। तो ये था आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका यह, एक होता है वह। जैसे कि ये मार्कर है, मैं इस मार्कर को बोल दूँ यह मेरा मार्कर है, तो निश्चय मैंने निश्चित बोल दिया कि यह मेरा मार्कर है। इसमें हमें कोई डाउट नहीं है कि हमें कोई डाउट है कि नहीं होगा या नहीं होगा। मैं निश्चय बोल दिया यह मेरा मार्कर है, वह मेरी गाड़ी है। तो मैंने निश्चित कर दिया कि वो जो खड़ी है ना वहाँ पर, वो वह मेरी गाड़ी है। इसके एग्जाम्पल, यह मेरा पेन है, वह मेरी कार है। तो एग्ज़ाम में कैसा आएगा, एग्ज़ाम में आएगा आपका ये एग्जाम्पल देगा कि वह मेरी कार है और अंडरलाइन कर देगा वह किस प्रकार का सर्वनाम है, तो वह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। आपने निश्चित कर दिया कि वह जो है ना वह मेरी कार है। आपको कोई डाउट नहीं है, ना आप जिसको सामने वाले को बोल रहे हैं ना उसके मन में कोई डाउट है, क्योंकि हमने निश्चय बोल दिया कि वो जो निश्चित बात है कि वो जो सामने कार खड़ी है वो मेरी ही है। तो ये होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। एक होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम और एक होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। अनिश्चय और पुरुष को एक साथ देखेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है कोई, कुछ, बहुत, थोड़ा। और प्रश्नवाचक में आते हैं कौन, क्या, कब, कैसे, क्यों। तो आइए इसे समझते हैं। मान के चलो तुम्हारे घर में कोई बंदा आया, उसने गेट खटखटाया, तुमने जाकर के गेट खोल दिया और तुमने देखा हाँ भाई कोई बंदा है। अंदर से तुम्हारे मम्मी या पापा ने आवाज़ लगाई तो वो तुमसे प्रश्न पूछेंगे क्या कि कौन आया है। उन्होंने तुमसे प्रश्न किया कौन आया है, क्या लाया है। तो वो तो हो गया, वो तो आएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि वे आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बताओ भाई कौन आया है, कोई तो आया है ना गेट पे, वो क्या लाया है। आप क्या बोलोगे कि मम्मी या पापा, जैसे पापा ने पूछा पापा से बोलेंगे पापा कोई आया है, आपको नहीं पता वो कौन आया है गेट पे जो खड़ा है, और कुछ लाया है, उसके बैग में कुछ है। तो आपको ना तो ये पता कि कौन आया है और ना ये पता कि क्या लाया है। तो वो होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम जब हमें डाउट हो। जैसे कि कोई आया है, हमें नहीं पता सामने जो आया है ये कौन है, हमने तो बोल दिया कोई आया है, हमें उसका नाम पता, ना हमें ये पता वो बंदा आया कहाँ से है। तो वो हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कि आपको डाउट है। और कुछ लाया है, बैग में कुछ ले रहा है, हो सकता है केले ले रहा हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स ले रहा हो सकता है कुछ और चीज़ ले रहा हो, तो हमें डाउट है ना। जैसे कि बहुत, हम बोल दें कि दूध जो है बहुत है, एग्जाम्पल के थ्रू देखो, दूध बहुत है, हमने बोल दिया दूध बहुत है, लेकिन ये नहीं पता है कितना, क्या पता 5 लीटर हो, क्या पता 10 लीटर हो, क्या पता 20 लीटर हो। तो हम उसमें निश्चित नहीं है। जब तक हम किसी भी बात को बोलने के बाद हमारे मन में डाउट रहेगा, हम निश्चित नहीं होंगे, तो वो सब आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर। जैसे कि थोड़ा, दूध बहुत है और दूध थोड़ा है। भाई थोड़े में कैसा आएगा, थोड़े में आएगा कि हो सकता है दूध 1 लीटर हो सकता है 2 लीटर हो सकता है 100 लीटर हो। हमने तो बोल दिया दूध थोड़ा है हमारे पास, लेकिन ये नहीं पता ना कितना है। तो जब तक आपको ये पता ना हो, सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको उन्हें डाउट हो, आप निश्चित नहीं है, तो वो सभी होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और जिसमें कोई डाउट नहीं होगा, जैसे बोल दिया यह मेरा मार्कर है, तो इसमें कोई डाउट नहीं था, तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। हमने बोल दिया कि वह बंदा कुछ लाया है, तो हमें नहीं पता वो क्या लाया है, तो ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर ही आएंगे। कोई आया है, हम उस बंदे का नहीं पता वो बंदा कौन है जो आया है, ना हम उसका नाम पता, ना हम उसे बाई फेस जानते। तो जिस भी शब्द को देखने के बाद या पढ़ने के बाद हमारे मन में कुछ ना कुछ डाउट रहेगा, तो वो सभी होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक कौन, क्या, कब, कैसे और क्यों, ये होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम।
कि भाई आपसे किसी ने क्वेश्चन करा, जिसमें एग्जांपल दिया था कि पापा ने पूछा कि बताओ बेटा कौन आया है और क्या लाया है। तो ये आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन आया है, क्या लाया है। या क्वेश्चन करे कोई आपसे बोल रहा है कि कब आओगे, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है या क्वेश्चन कर रहा है कि कब आओगे। वो कभी से भी कब को अनिश्चय में रख दो, अनिश्चय नहीं है, कब एक पर्सन किया जा रहा है। कैसे, यहाँ कैसे आए, क्यों, यहाँ पर क्यों आए, या वहाँ पर क्यों जाना है आपको, तो वो बंदा आपसे पर्सन कर रहा है। जब भी आपको सेंटेंस में पढ़ने के बाद ये फील हो कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो सभी होते हैं आपके पर्सनवाचक सर्वनाम। कौन, क्या, कब, कैसे, क्यों। एग्जाम में कैसा आएगा, एग्जाम में ऐसा आएगा, क्वेश्चन दे देगा आपको वो, क्वेश्चन देगा आपको वो, कैसे कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे। एक तो इनमें क्वेश्चन मार्क लगा मिलेगा सेंटेंस के आखिर में। क्वेश्चन मार्क अगर वो ना दे, आपको क्वेश्चन फंसाने के लिए क्वेश्चन मार्क ना दिया, फिर उसने लिख दिया क्या तुम मेरे साथ चलोगे और अंडरलाइन कर दिया कि बताओ क्या जो है वो कैसा सर्वनाम है। तो जो आपका क्या है ना, ये क्या, ये आपका पर्सनवाचक सर्वनाम है, क्योंकि आप सामने वाले से पर्सन पूछ रहे हो कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे। कोई उसमें किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं फील हो रहा या निश्चित बात नहीं है, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे। कौन आया है, तो ये जो जितने वर्ड है आपके, कौन, क्या, कब, कैसे, ये सभी होते हैं आपके पर्सनवाचक सर्वनाम। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। अगला आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है जो, इसमें आपका एक तो शब्द आएंगे, ऐसे शब्द आएंगे आप, अपना, मतलब कि सेंटेंस में ऐसा फील होगा कि हम ना खुद काम अपने खुद से ही कर रहे हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ तो मैं अपने आप कर रहा हूँ, तुम कर रहे हो तो अपने आप कर रहे हो। तो इसमें ऐसा फील होता है निजवाचक में। जैसे कि एग्जाम्पल है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वह आप ही चला जाएगा, वह आप ही चला जाएगा। इसका मतलब है वह अपने आप ही चला जाएगा। तो वो जो जाने का काम कर रहा है वो खुद कर रहा है, इसमें उसे किसी दूसरे बंदे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जब भी सेंटेंस इस तरह का आएगा कि मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा, मैं आप ही चला जाऊँगा, तो ये सभी आते हैं आपके निजवाचक सर्वनाम में। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आया था आपका एग्जाम में, आप भला तो जग भला, मतलब कि मैं भला तो जग भला, अपने आप के बारे में बोल रहा है कि आप भला, मतलब कि मैं खुद से भला हूँ तो जग भी भला है। तो ये होता है आपका निजवाचक सर्वनाम। लास्ट और नंबर 6 पर आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम होता है जो दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ते हैं, संबंध बनाते हैं एक दूसरे से। इसमें आपको कई शब्द देखने को मिलेंगे, जो, सो, जैसा, वैसा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जो बोएगा सो काटेगा, देख रहे हो, जो, सो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर ऐसे सेंटेंस में अगर आपको जो, सो, जैसा, वैसा ये सब दिखाई देंगे तो ये होते हैं आपके संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ये दो क्वेश्चन है, ये तो आपको भी पुलिस में आया था और ये यूपी SSS में आया था। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना। इसमें पूछा है इसने, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, ये मुझे जो है किस प्रकार का सर्वनाम है, और कोई आ रहा हमें कौन सा सर्वनाम है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट में इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है। तो अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप आसानी से दे सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।